जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग IIT JEE एडवांस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, सेक्शन बी से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन ऑल द वीडियोज दैट द पैटर्न ऑफ द सेक्शन बी लाइक इट हैव एन इंफॉर्मेशन पार्ट एंड 4 ऑप्शंस पार्ट। ऑल द 4 ऑप्शंस पार्ट हैव इट्स ओन कंडीशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस like the magnitude of total work done in the process A to B to C is 144। तो क्या टोटल वर्क डन इस प्रोसेस में इतना होगा कि नहीं होगा? क्या टोटल वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन इस प्रोसेस में इतना होगा कि नहीं होगा? तो हमें कंडीशनल टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको वेरीफाई करके चेक करना होगा। अगर इस कंडीशन पे ये सही होता है तो हमें इस ऑप्शन को करेक्ट बोलना होगा। अगर इस कंडीशन पे ये नहीं आता है तो हमें इसको गलत बोलना होगा। ओके, तो इस तरह के हमारे पास सेक्शन बी में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका सबसे बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन का क्या मतलब होता है। हमें मैथमेटिक्स तो करना ही है, साथ साथ हमें यह भी करना है कि इसका फिजिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, फिजिकल रेलिवेंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए, इन द गिवन PV डायग्राम, दिस इज a PV diagram we have given a monoatomic gas like we have written helium, neon, krypton, xenon, radon is first compressed adiabatically from state A to state B, then expand isothermally from state B to C. Which of the following correct? देखिए, सबसे पहले A से B तक हमारी जो गैस होती है वो एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होती है। उसके बाद हमारी गैस B to C आइसोथर्मली एक्सपैंड होती है। इन दोनों प्रोसेसेस को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको फिजिक्स में देख लीजिए। वैसे एडवांस के जब एग्जाम में बैठेंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक गैस सिलेंडर है हमारे पास है, दिस इज ए मोनोएटॉमिक गैस फिल्ड इन द सिलेंडर पिस्टन, दिस इज ए पिस्टन। ओके, और ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग। ये इसकी जो सिलेंडर की दीवार है चारों तरफ से इंसुलेटिंग है। ये जो सिलेंडर इंसुलेटिंग है, तो जब इंसुलेटिंग बॉडी होती है तो उससे हीट ट्रांसफर नहीं होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, ऐसे ले जाके दबाएंगे तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस था, ए, ये देखिए ए से हम लोग कहाँ पहुँच गए, बी। ओके, तो जब ए पे थे तो इसका वॉल्यूम कितना था, पूरे इसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो कितना था, 0.80। और प्रेशर ये सिलेंडर, ये गैस बाहर की तरफ कितना लगा रहा था, इतना 100 किलो पास्कल। और जब हम लोग इसको कंप्रेस करके यहाँ पे लेके आ गए तो ये गैस बाहर की दीवारों पर प्रेशर ज़्यादा लगाएगी। तो अब प्रेशर बी पे कितना लग रहा है, 300 किलो पास्कल। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोग क्या, इसका मतलब ए से बी तक हम लोग कैसे गए हैं, एडियाबेटिकली। ओके, अब फिर बोला जा रहा है कि बी से सी तक हमें क्या करना है, इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड करना है। 2 प्रोसेस हैं। तो अब हम लोग इस सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेचर लेंगे T, ये रिजर्वायर है। अब इसको हम लोग क्या रखेंगे, B पे ही, ये यहाँ पे है ना, इसको यहीं पे लिए रहेंगे। ये पिस्टन हमारा यहीं पे रहेगा, देखते रहिए, पिस्टन हमारा यहीं पे रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, B से C पर इसको लेके जाते हैं यहाँ पर। अब हमारा पिस्टन यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ B था, यहाँ C पहुँच, क्योंकि हम लोग एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड का मतलब फैलाना। तो जब यहाँ से हम लोग एक्सपैंड कर देंगे तो अब इसका वॉल्यूम फिर कितना हो जाएगा, जितना था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं रखेंगे, बल्कि ये टेम्परेचर रिजर्वायर रखेंगे। इसका टेम्परेचर T ले लीजिए, ठीक। तो B पर जितना टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर कहाँ पे होगा, C पर होगा, गैस का। तो जब आप गैस के टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो टेम्परेचर T ही रहेगा जितना इसका रहेगा। तो इसका मतलब ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मली हो रहा है। तो B से C तक जाने में जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, आइसोथर्मली प्रोसेस। ये इसका मतलब हुआ फिजिकल मीनिंग इसका ये हुआ, ये हो रहा है।
ओके, तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन हुआ और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन हुआ और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ। तो ये ए से बी और बी से फिर सी। ओके, ये प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक, ये प्रोसेस आइसोथर्मल। तो ऐसे होता है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारा फिजिक्स का मतलब था क्वेश्चन का, अभी तक हम लोग मतलब देख रहे थे। अब हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। नाउ रेडी फॉर द सोल्यूशन, एनालिटिकल सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन जो हमें एडवांस के एग्जाम में करना होता है, एनालिटिकल सोल्यूशन। चलिए, इसमें पूछा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी, बी टू सी इज 144 होगा। तो क्या इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा ए से बी, बी से सी और फिर सी से ए में कितना होगा? 144 किलो जूल। चलिए निकालते हैं कितना वर्क डन होगा। तो देखिए यहां से देखिए, सिंस ए टू बी इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, सो फ्रॉम ए टू बी एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस में मोनो एटॉमिक गैस को हम लोग आइडियल गैस की तरह यूज करते हैं और आइडियल गैस एडियाबेटिक प्रोसेस में पॉइसन इक्वेशन को फॉलो करेगी। सो पॉइसन इक्वेशन क्या होता है, इसको देखते चलें। पॉइसन इक्वेशन होता है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो अब क्योंकि दो पॉइंट है ए और बी, तो पी ए वी ए की पावर गामा इक्वल टू पी बी वी बी की पावर गामा। तो यहाँ हम दोनों पॉइंट के लिए लिखेंगे पी ए वी ए की पावर गामा। इस गामा की वैल्यू दिया है मोनोएटॉमिक के लिए, पी बी वी बी की पावर गामा। ओके, तो चलिए अब हमें निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम कितना है वी बी। हमें वी बी की वैल्यू बतानी है, देखते चले। वी बी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी ए अपॉन पी बी इंटू वी ए की पावर गामा इक्वल टू वी बी, ये इधर ही रहेगा की पावर गामा। अब हम लोग 1 अपॉन गामा दोनों तरफ ले लेंगे, टेकिंग 1 अपॉन गामा पावर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी बी की पावर 1 अपॉन गामा इंटू वी ए की पावर, बस केवल वी ए इक्वल टू वी बी, क्योंकि पावर गामा है और 1 अपॉन गामा से 1 हो जाएगा, तो यही रहेगा। और 1 अपॉन पी ए की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, देखते चलिए जी। पी ए की वैल्यू कितना है, पी ए की वैल्यू है यहाँ पे 100 और पी बी की वैल्यू है 300। देखिए ये प्रेशर है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। पी ए के प्लेस पे 100 आएगा और नीचे आपका आएगा 300 और 1 अपॉन गामा, गामा के प्लेस पे 5/3 रखेंगे, 5/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/5। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/5। देखते चलिए 3/5 और वी, ये कहाँ गया, ये वी ए इंटू वी ए के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0.8 इंटू 0.8 इक्वल टू वी बी। ओके, ये 100 और ये कितना आ गया 1/3 की पावर 3/5 का मतलब 0.6 पावर हो जाएगा 0.6 इंटू 0.8 इक्वल टू वी बी। अब 1/3 की पावर 0.6, 1/3 की पावर 0.6 इक्वल टू 0.5 इंटू 0.8 इक्वल टू वी बी। तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.8 0.40 इक्वल टू वी बी। तो ये जो वी बी आ गया, वी बी कितना आ गया 0.4। ओके, 0.4 मीटर क्यूब। तो ये अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन। यहां से यहां तक कितना वर्क डन हुआ, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। सो अब हेडिंग डाल दीजिए वर्क डन। नाउ वर्क डन, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, A से B तक इक्वल टू इंटीग्रेशन वी ए से वी बी पी डी वी।
गैस के लिए वर्क डन यही होता है, अगर गैस ना होता तब दूसरा फार्मूला लगाते, बट फॉर द गैसियस सिस्टम PdV, P और P के प्लेस पे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक में क्या हो जाएगा, P इजकल टू हो जाएगा ये 1/V की पावर माइनस गामा या 1/V की पावर गामा। तो देखिए इंटीग्रेशन VA से VB, P के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1/V की पावर गामा dV। सो WAB इजकल टू ये ऊपर चला जाएगा इंटीग्रेशन VA से VB V की पावर माइनस गामा dV। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा VA टू VB। ओके, समझ आ रहा है ना, एक एक स्टेप देखते चलें। अब हम इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा देखते चलिए। VB की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 0.4। चलो हम अभी इस वाले ऑप्शंस पे हैं, तो यहां पे देखिएगा 1/- गामा प्लस 1 बाहर आ जाएगा। अब हम लोग यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, कितना VB की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस VA, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट VA की पावर माइनस गामा प्लस 1। ओके, तो अब आपका 1/1 माइनस गामा, यहां देखिए VB की पावर माइनस गामा, VB की पावर माइनस गामा इंटू VB माइनस VA की पावर माइनस गामा इंटू VA। ओके, और यहां पे VB की पावर माइनस गामा के प्लेस पे PB रख सकते हैं हम लोग, तो चलिए रखते हैं 1/1 माइनस गामा, इसके प्लेस पे PB रख सकते हैं क्योंकि पार्शियल इक्वेशन में PB की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहां VB की पावर माइनस गामा है वहां P रख सकते हैं, तो यहां रखेंगे PB VB माइनस PA VA। ओके, अब VB हम लोगों ने कितना निकाला है, VB निकाला 0.4 और VA है 0.8, तो वैल्यूज पुट करना चाहेंगे। अब गामा के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 5/3, देखते चलिए 1/1 माइनस 5/3, और ये PB की प्लेस पे आ जाएगा 300 इंटू VB के प्लेस पे आ जाएगा 0.4 माइनस PA के प्लेस पे आ जाएगा 100, और इसके प्लेस पे आ जाएगा 0.8। ओके, तो यहां से देखिए ये आपका आ जाएगा 3 और -5 -2 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा -3/2 इंटीग्रेशन, ये आपका ब्रैकेट, और यहां पे आ जाएगा 3 चौक 12 120 माइनस ये 100 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा 80, तो ये आपका आएगा -3/2। 120 में से 80 गया कितना हुआ 40 2 1 जा 2 2 20 जा कितना हुआ 40, 20 इंटू 3 कितना हुआ -60 किलो जूल। ओके, अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल टू हो जाएगा 60 किलो जूल। तो प्रोसेस A से B तक जाने में कितना वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा, इन द प्रोसेस फ्रॉम गोइंग टू A टू B द टोटल वर्क डन इज 60 किलो जूल। ओके, अब देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस A टू B 60 किलो जूल। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट है, एक ऑप्शन तो हमारा मिल गया। दूसरा देखिए ये क्लियर है, C से A तक जाने में कितना वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, C से A तक जाने में जो वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा वो आपको 0 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है। देखिए वर्क डन क्या होता है PdV, तो जितना वॉल्यूम आपका C पर देखिए 0.8 है, A पर भी 0.8, तो चेंज कितना हुआ 0, पहले भी वही था, पहले भी वही वॉल्यूम था, अब भी वही वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए dV इक्वल टू 0 हो जाएगा, टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। तो C से A तक आने में टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया करेक्ट, ये तो ओरल ही करेक्ट हो गया। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस B टू C इज 84। तो ये चेक करना है कि इसमें जो वर्क डन होगा 84 आएगा कि नहीं आएगा।
फिर इसका निकाल के दोनों को ऐड करेंगे, अगर इतना आ गया तो चारों ऑप्शन, अगर ये नहीं आया तो ये गलत होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग वर्क डन निकालते हैं। कौन से? बी से सी वाले में। हेडिंग डाल दीजिए वर्क डन, वर्क डन, इसको नोट करते चलें। वर्क डन, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वर्क डन इन प्रोसेस बी टू सी, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो वर्क डन VWBC इक्वल टू होता है PdV, कहाँ से? इंटीग्रेशन वॉल्यूम B से VB से VC। और जब हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल गैस। तो जहाँ P है वहाँ पे RT अपॉन V, P के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे? RT अपॉन V। तो यहाँ पे पुट किया जाए WBC इक्वल टू इंटीग्रेशन VB से VC, P के प्लेस पे RT अपॉन V dV, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो देखते चलिए, RT VB VC और V की पावर या 1 अपॉन V ही रहने थे, 1 अपॉन V dV। और इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना आता है? log V। तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा हमारा, ये इसका RT इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ना। अब यहाँ आएगा log V ln V VB टू VC, यहाँ VA भी कर सकते हैं। और RT, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो RT के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं? PV। ओके, इसका मतलब ये हुआ RT के प्लेस पे हम लोग PV रख सकते हैं। PV चाहे तो हम लोग यहाँ का रखें और चाहे तो हम लोग यहाँ का रखें, चाहे तो यहाँ का रखें, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो प्रेशर और वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे प्रेशर अलग है और यहाँ पे वॉल्यूम अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम अलग है इससे, और यहाँ पे प्रेशर भी अलग है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अगर आप प्रेशर यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा? 300, यहाँ प्रेशर देखोगे तो कितना हो जाएगा? ज़्यादा, 400 मान लो। और यहाँ वॉल्यूम देखोगे तो 0.4, यहाँ वॉल्यूम देखोगे तो कितना? 0.8। लेकिन दोनों को मल्टीप्लिकेशन जो होगा इस पूरे ग्राफ पर सेम होगा। जितना P इंटू V यहाँ पे होगा उतना ही P इंटू V यहाँ पे होगा, उतना P इंटू V यहाँ पे होगा, उतना P इंटू V यहाँ पे होगा। मल्टीप्लिकेशन हमेशा P इंटू V का सेम रहेगा, बिकॉज दिस सिस्टम इज फॉलोइंग द बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो देखते रहिए। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे PB VB भी कर सकते हैं, PC VC भी कर सकते हैं। तो हमें ये वाली वैल्यूज ज़्यादा आसान पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज पता है, तो इसलिए हम लोग उसको PB VB कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ln VC माइनस ln VB। ओके, तो VC के प्लेस पे हम लोग PB VB ln M माइनस ln N क्या होता है? ln M अपॉन N। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ln VC अपॉन VB। देखते चलिए, PB फिर WBC इक्वल टू होता है PB VB, तो आपका आ जाएगा PB VB। तो PB VB और ln VC के प्लेस पे हम लोग 0.8 अपॉन 0.4, तो ये सब कैंसिल, 2 आएगा। और PB के प्लेस पे हम लोग 300 रखेंगे और VB के प्लेस पे हम लोग 0.4 रखेंगे और ln 2 के प्लेस पे हम लोग 0.7 रखेंगे, 0.7। तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 चौक 12, तो 28 3 84। देखो 4 7 जा 28, तो 300 इंटू 0.28। अब 300 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 3 84 किलो जूल। तो WBC कितना आ गया? WBC देखते चलें, WBC 84 किलो जूल आ गया। तो इसमें देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द 84 किलो जूल, तो इसलिए WBC आपका कितना आ गया? 84, और ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब इसके पहले देखिए माइनस में ये आया था, तो टोटल अब फर्स्ट ऑप्शन को देखिए A टू B B टू C में, तो A से B तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? -60 किलो जूल। और B से C तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा? +84 किलो जूल। तो टोटल कितना वर्क करना पड़ा?
टोटल वर्क करना पड़ा 24 किलो जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो वर्क डन करना पड़ा 84 माइनस 60 कितना हुआ 24, लेकिन यहां पे कितना दे रहा है 144, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा गलत। समझ गए? तो ये ऑप्शन आपका टोटल क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमारे आंसर में तो 24 आ रहा है, लेकिन यहां पे दिया है क्या ये 144 होगा, तो नहीं 144 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 24 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे जो करेक्ट कैलकुलेशन है, करेक्ट जो फार्मूलेशन है उसके हिसाब से ये गलत डेटा आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा, बाकी 3 ऑप्शन सही होंगे। सो इन दिस होल क्वेश्चन देयर आर 3 ऑप्शंस विल बी करेक्ट, दैट इज बी, सी एंड डी। ये तो आपको पूरा समझाने के लिए था, अदरवाइज आपको एग्जाम में बहुत तड़ातड़ इसको करते हुए चले जाना है, खट 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 लगाते हुए चले जाना है, ठीक है। और खासकर मेरा जो लेक्चर डेडिकेटेड है, जो लोग के पास पैसा नहीं है, जो लोग को प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों का सपना होता है कि भाई मुझे क्लियर करना है, उनके लिए मैं बहुत डिटेल में पूरी फिजिक्स को ओपन करके मैं रख देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, फिजिक्स के नाम पर किसी को डर ही ना लगे, तो इस अप्रोच से मैं थोड़ी सी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। बाकी तो जो है इसको अभी सॉल्व करना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं, खटाखट पूरा कैलकुलेशन हो तो चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं भाई IIT एडवांस में, अगर इन सब पैटर्न पे हम लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्ज़ाम में हम लोग बहुत अच्छा फिर नहीं कर पाएंगे, एक ही क्वेश्चन में उलझे रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अच्छे से क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, जब क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आएगा तो हम लोग स्पीड भी मेंटेन करते चले जाएंगे और सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब रहता है। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।